दोस्तों आज हम लोग चाल, दूरी और समय पर आधारित प्रश्नों को बहुत आसान ढंग से समझने वाले हैं। ऐसे प्रश्नों को कुछ लोग कहते हैं कि रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न है, कुछ लोग कहते हैं कि नाव पर आधारित प्रश्न है, कुछ लोग कहते हैं साइकिल पर आधारित प्रश्न है। अलग अलग वाहनों पर आधारित प्रश्नों के बारे में बहुत लोग अलग अलग तरीके से इसको लगाते हैं, लेकिन इन सभी प्रकार के क्वेश्चंस का बेसिक जो है वो है चाल, दूरी और समय। अगर आप चाल, दूरी और समय के बीच में अच्छी तरह से संबंध को स्टडी कर लेते हैं, अच्छी तरह से इनके बीच में क्या रिलेशन है इसको आप समझ लेते हैं, तो इन सभी प्रकार के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। बेसिक क्लास है और हम लोग बिल्कुल जीरो से लेकर के आगे बढ़ेंगे। इसकी 2-3 क्लास और आएंगी जिसमें हम लोग बहुत अच्छे अच्छे लेवल के भी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आज की क्लास आपके लिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग इसका बेसिक समझने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। मेरा नाम है अग्रसेन आर्या और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल आर्या कोचिंग। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि चाल, दूरी और समय के बीच में रिलेशन क्या होता है। चाल को हम लोग स्पीड कहते हैं, दूरी को डिस्टेंस कहते हैं और समय को टाइम कहते हैं। तो यहां पर स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, जो सूत्र होता है, वो एक्चुअल में क्या होता है, तो ये याद रखिएगा। इनके बीच में जो संबंध की अगर हम बात करें तो याद रखना सबसे पहला संबंध दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। ठीक है, सबसे मेन फॉर्मूला अगर आपको कुछ याद रखना है इस प्रकार के सवालों को, रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्नों को या नाव पर आधारित प्रश्नों को या स्कूटर, बाइक पर आधारित प्रश्नों को, तो हमेशा याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास यही होगा। और इस फॉर्मूले पर बेस देखना कितने क्वेश्चंस आप बहुत आसान ढंग से, शॉर्ट ट्रिक से आप कर पाओगे। ठीक है, चलो सबसे पहले आपको बेसिक समझना है और जब बेसिक आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लोगे, अच्छी तरीके से समझ लोगे, तो उसके बाद आप ट्रिक इस्तेमाल करोगे और उन ट्रिक्स से आप केवल 4 से 5 सेकंड में आंसर ले आओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। समझना ध्यान से, मैंने बताया है कि दूरी बराबर में क्या होता है, चाल गुणे समय। मतलब हम कह सकते हैं कि स्पीड बराबर में क्या होता है, स्पीड बराबर में क्या होता है चाल, सॉरी ये क्या बोल रहा हूं मैं, स्पीड बराबर नहीं भैया, स्पीड कहां कहते हैं, दूरी को अगर मैं बोलूं तो क्या कहते हैं, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर में क्या होता है, डिस्टेंस बराबर में होता है स्पीड इनटू में टाइम। ओके, स्पीड इनटू में टाइम। तो ये हमारा बेसिक सूत्र है। और अगर आपको ये पता है, मतलब अगर मैं चाल और समय का गुणा कर लेता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो हमेशा हमें दूरी निकल के आएगी। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के देखता हूं। जैसे मान लिया कोई व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है। क्या मैंने बोला, कोई व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है। ये चाल दी गई है 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चाल दी गई है 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है और वो 10 सेकंड बाद कितनी दूरी चलेगा भैया, 10 सेकंड बाद। समय कितना दे दिया आपको, समय दे दिया है कि 10 सेकंड में वो कितनी दूरी चलेगा, आपको पूछा जा रहा है कि 10 सेकंड में वो कितनी दूरी चलेगा। तो सिंपल सा सवाल है, आपको बताया गया चाल है 5 मीटर प्रति सेकंड। 5 मीटर प्रति सेकंड का मतलब आप समझ लीजिए, 5 मीटर प्रति सेकंड का मतलब है कि 5 मीटर 1 सेकंड में जाता है। 5 मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या है कि 5 मीटर 1 सेकंड में जाता है। और पूछा है 10 सेकंड में कितना जाएगा, तो 1 सेकंड में 5 मीटर, 2 सेकंड में 10 मीटर, 3 सेकंड में 15 मीटर। इसी प्रकार से अगर 10 सेकंड में पूछा जा रहा है तो 10 और 5 के गुणा कर लेंगे, 10 × 5 = 50 मीटर जाएगा। तो हम कह सकते हैं जब भी हमें दूरी निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, इस चाल और इस समय की गुणा कर देंगे। कहने का मतलब है 5 गुणे में 10 कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा 50 मीटर की दूरी हमारा चल लेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप ऐसे क्वेश्चन, तो मतलब ये क्वेश्चंस नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये बेसिक है, समझना जरूरी है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया दूरी बराबर क्या है, चाल गुणे में समय। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसी के साथ अगर दूरी बराबर चाल गुणे समय है तो इसको आप अलग तरीके से, अगर इसके 2 सूत्र अलग से मिल जाएंगे आपको। अगर आपको चाल निकालना है तो समय को बटे में कर देंगे। अगर मैं कहूं चाल का सूत्र क्या है, तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी के बटे में क्या आएगा, समय आएगा। ठीक है, चाल बराबर क्या होगा,
दूरी के बटे में समय आएगा। मतलब जब भी आपको चाल निकालनी है तो दूरी को भाग कर देना है समय से, तो चाल निकल आएगी। अगर मैं यहां पर समय निकालना चाहता हूं तो समय का सूत्र क्या होगा, ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना आज की क्लास को। समय बराबर में क्या होगा, तो समय बराबर होगा दूरी के बटे में क्या आएगा, चाल आएगा। दूरी के बटे में क्या आएगा, चाल आएगा। याद रखना, दूरी हमेशा ऊपर रहने वाली है, दूरी हमेशा ऊपर रहेगी। दूरी को अगर आप समय से भाग करोगे तो चाल निकलेगी, दूरी को अगर आप चाल से भाग कर दोगे तो समय निकलेगा। समय और चाल की अगर गुणा करोगे तो दूरी निकलेगी। बात क्लियर है? ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ये चीजें अपने आप दिमाग में बिठा लीजिए। और अगर ये बातें आपको बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में बैठ जाती तो आप बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो पहली बात जो आपको याद रखना है आज की क्लास में ये कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। जब भी दूरी निकालना है तो चाल और समय की गुणा करनी पड़ेगी। ओके, इसके अलावा अगर आप समय निकालना चाहते हो तो दूरी से भाग करना है चाल को, और अगर आप चाल निकालना चाहते हो तो दूरी को भाग करना है समय से। ठीक है, दूरी को ही भाग करना है। दूरी को अगर समय से भाग करोगे तो चाल निकलेगा, दूरी को अगर आप चाल से भाग करोगे तो समय निकलेगा। बात क्लियर है? अगर ये बातें क्लियर हैं तो दूसरे नंबर की बात आपको क्या याद रखना है, क्या दिमाग में बिठाना है वो समझ लीजिए। जरा मैं इसको मिटाता हूं और दूसरी बात मैं आपको जो बताने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना। प्रश्न लगाते समय बहुत सारे बच्चे वो गलती करते हैं जो गलती अक्सर बच्चों से हो जाती है, तो वो समझना है। जब भी आप ये फॉर्मूले इस्तेमाल करोगे, मतलब दूरी बराबर चाल गुणे समय, या चाल बराबर दूरी बटे समय, या समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में याद रखना है कि आपके जो चाल, समय और दूरी के जो मात्रक हैं वो सेम पद्धति के होने चाहिए। सेम पद्धति के मतलब यह है कि अगर आपकी, ध्यान से देखना, अगर आपकी दूरी मीटर में है, ठीक है, दूरी मीटर में दी है, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, कुछ भी दी है, तो जरूरी है कि आपका जो चाल है, चाल जो होना चाहिए वो मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। ठीक है, और आपका समय जो है वो आपका सेकंड में होना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी दूरी मीटर में दी है तो चाल मीटर प्रति सेकंड और समय सेकंड में। अगर आपको चाल दी गई है, चाल मान लिया दी गई है मीटर पर सेकंड में, तो याद रखना जब भी जहां पर दूरी का इस्तेमाल होगा वहां पर मीटर होगा और समय हमेशा सेकंड में होना चाहिए। बात क्लियर है? तो ये इनके मात्रक होना चाहिए। अगर आपकी दूरी किलोमीटर में है, ध्यान से देख लेना मेरी बात को और ये स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना। दूरी क्या, अगर किलोमीटर में है, दूरी किलोमीटर में है, ठीक है, किलोमीटर में, अगर दूरी किलोमीटर में दी गई है तो याद रखना चाल भी आपकी क्या होनी चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटे में होनी चाहिए। किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे में चाल होनी चाहिए। और आपका जो समय है, समय फिर आपका घंटे में होना चाहिए, घंटा। ठीक है, समय किस में होना चाहिए? आपका घंटा में होना चाहिए। बात क्लियर है? अगर दूरी मीटर में है, चाल मीटर पर सेकंड में है, समय सेकंड में है। ठीक है, एक लाइन ये है आपकी। अगर दूरी किलोमीटर में है तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होगी और समय घंटे में होगा। बात क्लियर है? अब ये बातें अगर आपको पता है तो अब हम चलेंगे एक क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन को करते करते हम लोग कुछ चीजें समझेंगे। ठीक है, कुछ चीजें समझेंगे और ध्यान से देखना। मैं यहां पर आपको एक क्वेश्चन देता हूं और उस क्वेश्चन को आपको लगाना है। मैं मिटा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेना था तो ले लीजिए। यहां पर मैंने क्या लिखा था? दूरी। ठीक है, लेना है तो ले लीजिए। और हम बढ़ते हैं अब आगे की ओर और आपसे पूछेंगे कुछ सवाल, और वो सवाल का जवाब देना होगा आपको। बहुत बेसिक सवाल होगा, हो सकता है ऐसा सवाल आपके एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन आपके लिए आज के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो सबसे पहला मैं सवाल दे रहा हूं। 500 मीटर की दूरी, ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा
की चाल से कितने समय में तय की जाएगी? बताइए। बहुत बेसिक, बहुत छोटा सा सवाल है। मैंने आपसे क्या पूछा है, 500 मीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में तय की जाएगी? आपसे पूछा क्या गया, ध्यान से देखना। दूरी आपको दी गई है और दूरी कितनी दी गई मैं लिख करके आपको बता रहा हूं, आपको ये सब लिखना नहीं होगा, लेकिन मुझे समझाना है तो लिखना पड़ेगा। दूरी आपको दी गई है 500 मीटर, ठीक है। चाल आपकी दी गई है, चाल आपकी कितनी दी गई है? तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपसे पूछा गया है कितने समय में, आपसे समय पूछा जा रहा है कि कितना होगा। बच्चों आपको पता होगा, अभी मैंने समय का सूत्र बताया था, और याद रखना समय का सूत्र क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल, दूरी बटे में चाल, ठीक है। तो दूरी बटे में चाल अगर समय का सूत्र होता है तो ये ध्यान से समझना कि अगर आपको निकालना है समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी भाई लिख दोगे आप 500 और चाल लिख दोगे आप 5, कैंसल आउट करोगे 100 निकल के आएगा और आप उत्तर दे दोगे 100 सेकंड या 100 किलो घंटा। गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी आपकी मीटर में दूरी दी है तो चाल मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए। अभी मैंने बोला था अगर दूरी मीटर में है तो चाल मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए, और चाल आपकी मीटर प्रति सेकंड में यहां पर नहीं है। किसमें है? तो यहां पर जो चाल है वो किसमें दी गई है? किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में चाल है तो मीटर प्रति सेकंड में आपको बदलना है, और मीटर प्रति सेकंड में आपको बदलना है तो आपको क्या करना है वो समझो। आप कैसे बदलोगे? तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए अभी मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा आपको, बेसिक समझना। अभी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, और आपको क्या करना है, आपको यहां पर ऐसे अभी तो मान करके चल लेना है। चलो अब मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना। 5 किलोमीटर प्रति घंटा, अभी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा और अभी मैं पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। यहां पर पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आपने लगाया है, अभी हमने जो लगाया है ये गलत है, ठीक है। क्यों गलत है मैंने अभी बताया आपको। मीटर में ये था तो मीटर प्रति सेकंड में ये होनी चाहिए थी, ये मीटर प्रति सेकंड में नहीं है। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करना है आपको, पहले 2 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, अभी मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, आराम से बदल पाओगे। ज्यादातर सवालों में ऐसे ही सवाल मिल जाते हैं आपको, लेकिन यहां पर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा को जब भी आपको किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो आपको क्या करना होगा, तो याद रखना 5/18 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं? किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। और इसी प्रकार याद रखना, इसी प्रकार हम कह सकते हैं अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, ठीक है, तो आप 18/5 से गुणा करते हैं, उलट देंगे। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं, ठीक है। यह बात आपको समझनी है। अब एक बात और ध्यान से समझो, अगर आपको एक कंफ्यूजन होता है कि यार किसमें कभी भूल जाते हो कि यार किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं या 18/5 से गुणा करते हैं, आपके दिमाग में ऐसा कंफ्यूजन आ सकता है। तो आपको मैं छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं भैया। 5/18 और 18/5 में कौन छोटा कौन बड़ा, तो आप बता दो कि ये छोटा है और ये बड़ा है। अगर आपको बड़े को छोटे में बदलना है, ध्यान से देखना, किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर प्रति सेकंड में, इन दोनों में से कौन बड़ा मात्रक है, किलोमीटर है या मीटर वाला? तो मीटर वाला छोटा है, किलोमीटर वाला बड़ा है, ठीक है। तो अगर बड़े को छोटे में बदलना है तो छोटे से गुणा करना है 5/18 से।
अगर छोटे को बड़ा बनाना है, बड़े में बदलना है, तो बड़े से गुणा करना है। समझ रहे हो ना? बड़े को छोटा बनाना है तो छोटे से गुणा, छोटे से दोस्ती करा दो। अगर छोटे को बड़े में बदलना है तो बड़े से गुणा, बड़े से दोस्ती करा दो, काम खत्म है। 5/18 या 18/5, कंफ्यूजन नहीं होगा ये, ठीक है? ओके, अब आपको बताते हैं हम शॉर्ट ट्रिक्स, मतलब चलो इसको पहले कर लेते हैं। भैया 5 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में हमें बदलना था, तो हमने क्या किया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड में बदलना है, हमें क्या करना होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25/18 आएगा। मतलब हम जब समय निकालेंगे, दूरी की जगह पर मीटर वाला लिखेंगे, तो चाल की जगह पर किलोमीटर वाला नहीं मीटर वाला लिखेंगे। मीटर पर सेकंड में चाल आ चुकी है, चाल की जगह पर हमें लिखना होगा 25/18, ठीक है? और इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 500 गुणे में 18 ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे रहेगा, 25 दूना 50, 20 बार जाएगा, और 20 और 18 की गुणा 36, 360 सेकंड आएगा। भैया कितना आएगा, 360 सेकंड। और 360 सेकंड में कितने घंटे, सॉरी कितने मिनट बन जाएंगे, तो भैया 60 मिनट, 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, तो हम कह सकते हैं कि भैया 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, 60 से भाग कर दे तो ये मिनट बन जाएगा हमारा 36, 6 मिनट, ठीक है? तो कितने मिनट में पार कर लेंगे 500 मीटर की दूरी को, 6 मिनट में पार कर देंगे। मेरे ख्याल से आपको ये बात अब अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ओके, अब चलते हैं आगे की बात करते हैं। जरा ध्यान से समझना मेरे कॉन्सेप्ट को जो मैं आप समझाने वाला हूं। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में आसानी से कैसे बदल सकते हैं यार, गुणा करने में थोड़ा समय लग सकता है। अब मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से जो कर सकते हो वो करने के लिए बताता हूं। अगर आपको इसमें कुछ लग रहा हो कि स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, अदरवाइज मैं आपको मिटा करके कुछ जरूरी बातें बताने वाला हूं, ठीक है? ध्यान से देखिए, मैं आपको ये बताने वाला हूं। एक तरफ लिख देते हैं मीटर प्रति सेकंड, एक तरफ लिख देते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। ओके ओके, यहां पे हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे अगर आपको 18 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, सॉरी हाँ ओके, 5 मीटर पर सेकंड दिया गया है, क्या 5 मीटर प्रति सेकंड आपको दिया गया है, तो 5 मीटर पर सेकंड किलोमीटर में कितना होगा, ध्यान से सुन लेना। 5 मीटर पर सेकंड किलोमीटर में कितना होगा, आपको मैंने अभी बदलने की तो ट्रिक बताई है कि 5 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलना है। भैया छोटे को बड़े में बनाना है तो 18/5 से गुणा करना होगा और उत्तर आएगा 18। तो मतलब 5 मीटर पर सेकंड किसके बराबर होता है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होता है। अब ध्यान से सुनना, अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, याद कर लेना है। 10 मीटर प्रति सेकंड 18 दूना 36 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर। 10 के बाद 15 मीटर प्रति सेकंड, फिर 20 मीटर प्रति सेकंड, फिर आपको 25 मीटर प्रति सेकंड, आपको 30 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है? ध्यान से देखिए, 35 मीटर प्रति सेकंड। आप आगे लिखना चाहें लिख लेना। यहां पे देखना, 18 एकम 18, 18 दूना 36, ये 5 का पड़ा है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ऐसे ही 18 दूना 36, 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना? ठीक है ना? ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, 18 तिया 54, 18 चौको 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप देखेंगे 18 पंचे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 18 पंचे के बाद 18 छक्का 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मतलब आप ऐसे ही लिख सकते हैं आगे 18 के पहाड़ा पढ़ते पढ़ते। सिंपल फंडा है, आप ये कॉन्सेप्ट बिठा लेना, ध्यान से देखना। अगर मैंने कह दिया कि भाई दूरी है, सॉरी आपकी चाल जो है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, आपको बदलना है मीटर पर सेकंड में, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि 18 का पहाड़ा 36 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 बार जाएगा तो 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है, 5 दूनी 10, तो चाल होगी इसकी 10 मीटर प्रति सेकंड में। सिंपल सिंपल। आपसे मैंने कह दिया कि भैया चाल जो है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, सॉरी किलोमीटर सेकंड लिख दिया था मैंने यहाँ पे,
आपकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, आपको बताना है कि इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो 18 का पढ़ा 90 में कितनी बार जाता है? 18 पच्चे 90, तो 5 का पढ़ा 5 बार पढ़ लो, 5 25, 25 मीटर प्रति सेकंड होगा। सिंपल। अगर आपसे मैं कह देता हूं कि आपकी चाल जो है वो 15 मीटर प्रति सेकंड है, आप बताइए ये चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी? तो मीटर पर सेकंड में है, तो 5 का पहाड़ा 15 में देखो कितनी बार जाएगा? 5 बार। सॉरी, 5 का पहाड़ा 15 में 3 बार, तो 18 का पहाड़ा 3 बार पढ़ लो, 18 3 54, 54 किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा। मतलब 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मैं 10 मीटर पर सेकंड लिख सकता हूं। यहां पे मैंने लिखा भी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा को 10 मीटर पर सेकंड लिख सकता हूं। 90 किलोमीटर प्रति घंटा को 25 मीटर पर सेकंड लिख सकता हूं। 90 किलोमीटर प्रति घंटा को 25 मीटर पर सेकंड लिख सकता हूं। और 15 मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर में बदलना है तो आपको 15 मीटर पर सेकंड को 54 किलोमीटर प्रति घंटा। बस सोचना क्या है आपको, ये ध्यान से देखिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, रटवा नहीं रहा हूं। मैंने बताया जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो आपको 18 का पढ़ा पढ़ के देख लेना है कितनी बार जा रहा है। जितनी बार जा रहा है 5 का पढ़ा उतनी बार ही पढ़ लो, ठीक है? ओके। अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो इसमें देख लेना 5 का पढ़ा कितनी बार जा रहा है, ठीक है? उतनी ही बार 18 का पढ़ा पढ़ लो। जैसे मैंने बोल दिया, अब जरा ऐसे बताओ आप, मैंने बोला कि 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो, तो 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 5 का पढ़ा 20 में कितनी बार? 4 बार, तो 18 का पढ़ा 4 बार पढ़ दो, 18 चौको 72 किलोमीटर प्रति घंटा। उत्तर समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? ये अगर आपने कॉन्सेप्ट बिठा लिया ना अपने दिमाग में तो बहुत सारे प्रश्न आसान हो जाएंगे और आपका टाइम बचेगा, ठीक है? मैंने हर चीज बताई है। और अगर भाई वीडियो अगर आपको पसंद आए तो भैया लाइक कर देना यार, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ भी, ठीक है? चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छा लगा है तो भैया एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो और मैं बढ़ता हूं आगे की ओर, आपको कुछ और बताता हूं, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, कुछ जरूरी बातें। आज की क्लास देखिए लंबी हो सकती है लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट आज की क्लास से आप समझने वाले हो। आपकी क्लास बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, ध्यान से देखना। मैंने आपको क्या बताया, ध्यान से देखना। कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले वो बातें आप जान लीजिए। यहां पे क्या करना है, यहां पे मैंने कह दिया कि भैया एक बात याद रखना, पहली चीज खंबा जानते हो? पोल है, पोल। कोई व्यक्ति मतलब मैन, ठीक है? कोई ट्री, पेड़, ट्री, ठीक है? इनको अगर कोई रेलगाड़ी पार करती है, किसी खंभे को पार करे, किसी व्यक्ति को पार करे, किसी पेड़ को पार करे, तो ऐसी कंडीशन में हम रेलगाड़ी, खंभा, व्यक्ति और पेड़ की कोई भी लंबाई जोड़ते नहीं है। इनकी लंबाई नगण्य मानी जाती है। क्या? लंबाई जो होती है, इनकी लंबाई जो होती है वो नगण्य होती है, नगण्य होती है, ठीक है? मैं सारे कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं। इनकी लंबाई क्या होती? नगण्य होती। इनकी गणना हम लंबाई को 0 मान के चलते हैं, इनकी लंबाई को 0 मान के चलते हैं। और अगर कोई रेलगाड़ी खंभा, व्यक्ति और पेड़ को पार करती है तो रेलगाड़ी को अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी होती है। तो रेलगाड़ी क्या करती है? रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी कहलाती है, ठीक है? अगर कोई रेलगाड़ी खंभा को प्यार नहीं यार, पार करे, व्यक्ति को पार करे और पेड़ को पार करती है, ठीक है? तो ऐसी कंडीशन में हम रेलगाड़ी की जो लंबाई होती है उसी को दूरी मान करके चलते हैं। मतलब आप समझ लो, जैसे मान लिया कोई खंभा है यहां पे खड़ा है भाई, ठीक है? और कोई रेलगाड़ी इसको पार करने की कोशिश कर रही है। मान लिया कोई ये रेलगाड़ी है, मैंने ऐसे बना ली रेलगाड़ी यार, ठीक है? ऐसे ही आप समझ लो ये रेलगाड़ी है, ठीक है? ये रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी इस खंभे को पार करना शुरू करेगी, यहां से पार करना शुरू करेगी। अब रेलगाड़ी मान लिया कि जब इस पोजीशन में पहुंच जाएगी, ध्यान से देखना,
जब रेलगाड़ी यहां से इस पोजीशन में पहुंच गई, इस पोजीशन में पहुंच गई, जरा बताइए क्या रेलगाड़ी ने इस खंभे को पूरा पार कर दिया है? नहीं ना, अभी तो पार नहीं हुआ है। रेलगाड़ी यहां से लेकर के इतनी दूरी चल चुकी है ऑलरेडी, लेकिन अभी खंभा पार नहीं हुआ है। अच्छा, अब रेलगाड़ी क्या करेगी? खंभा कब पार माना जाएगा? खंभा पार तब माना जाएगा जब रेलगाड़ी हम कह सकते हैं, ये रेलगाड़ी मान लिया, ऐसे मान लो यार रेलगाड़ी है ये, ठीक है, और ये यार पहिए नहीं लगा रहे थे ना, तो तुम लोग सोच रहे हो कि यार रेलगाड़ी कैसे पहिए नहीं है, ठीक है। तो ये रेलगाड़ी अब पार हुई है, मतलब रेलगाड़ी अब खंभे को पार कर चुकी है। रेलगाड़ी पार जब हुई है तो उसने कितनी दूरी तय की है? यहां से यहां तक की दूरी इसने तय की है। इसका मतलब है रेलगाड़ी जब किसी खंभे को पार करेगी तो जितनी रेलगाड़ी की लंबाई होगी उतनी ही दूरी तय करेगी, तब खंभा पार होगा। ऐसे ही रेलगाड़ी जब किसी व्यक्ति को पार करेगी तो जितनी व्यक्ति की लंबाई होगी, सॉरी व्यक्ति नहीं, जितनी रेलगाड़ी की लंबाई होगी उतनी ही लंबाई जब वो चलेगी, दूरी तय करेगी, तभी तो वो व्यक्ति पार होगा। पेड़ कोई है तो पेड़ को पार कर रही है तो रेलगाड़ी अपनी दूरी के बराबर ही तो दूरी तय करेगी, तभी वो कह सकते हैं कि पार होगा। बात क्लियर है? समझ पा रहे हो ये बात को? ठीक है। तो रेलगाड़ी अगर खंबे को पार करे, व्यक्ति को पार करे या पेड़ को पार करे, तो हमेशा जब वो पार करती है तो वह कितनी दूरी तय करती है? तो हमेशा याद रखना, पार करने के लिए उसे अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। कॉन्सेप्ट नंबर 1, और इस कॉन्सेप्ट पर बेस आपके लिए छोटा सा प्रश्न मैं आपको देता हूं, उसके बाद में धीरे धीरे बड़े बड़े प्रश्न भी आपके सामने आएंगे। टेंशन नहीं लेना, हर एक कॉन्सेप्ट आपके सामने आएगा। मेरे पास प्रश्न थे यार, कहां गए भैया, कहां गए यार? ओके, इधर रखे हैं, मैं प्रश्न ले लेता हूं। ठीक है, आप देखिएगा, आपको ऊपर दिखेगा प्रश्न। ठीक है, मैं यार इसको मिटा दूं क्या? इसका आप स्क्रीनशॉट लेना है तो भैया ले लो और फिर इनको मिटा देते हैं। ठीक है, ओके। यहां पे आप ध्यान से देखिए, मैं क्या आपको बता रहा हूं। प्रश्न नंबर 1 देखिए, पहले क्या दिया है आपके पास? प्रश्न नंबर 1 जो है वो दिया है 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी? सिंपल सवाल है भैया। क्या है? 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, कितने समय में पार करेगी? तो मैंने बताया जब भी आपको समय निकालना है, तो समय के लिए फॉर्मूला क्या लगाना है? तो समय के लिए फॉर्मूला लगाना है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। और भाई खंभे को पार कर रही है रेलगाड़ी, इसका मतलब है खंभे को पार करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा चली गई जो दूरी होगी वो रेलगाड़ी की लंबाई ही कही जाएगी। समझ रहे हो ना? रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वही तो रेलगाड़ी की दूरी कही जाएगी। अब हम दूरी की जगह पे क्या लिखेंगे? जो रेलगाड़ी की लंबाई है, क्योंकि खंभे को पार करते समय रेलगाड़ी खुद की लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है। सिंपल, अभी मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो यहां पर 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है तो दूरी कितनी हो जाएगी खंभे को पार करते समय? ये याद रखना, खंभे को पार करते समय दूरी को आप लिखोगे 500 मीटर में है। और चाल कितनी है जरा ध्यान से देखो, चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और भैया दूरी तो मीटर में है, तो चाल भी आपकी मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए। मैंने बताया था किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं। तो कैसे? ज्यादातर याद रखना 90% क्वेश्चंस में ऐसे ही नंबर दिए जाते हैं कि भाई किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो आप 18 का पढ़ा देखो 90 में कितनी बार जाता है? 18 25 90 होता है। तो आप 5 का पढ़ा 5 बार पढ़ लो, 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। कितना? 25 मीटर प्रति सेकंड। यार नहीं समझ में आया क्या भाई? दिया है कितना? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है कि 18 का पढ़ा 90 में 5 बार जाता है, तो 5 का पढ़ा 5 बार पढ़ लो, वही तो हो जाएगा। अभी मैंने समझाया था कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर में होता है 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना? ठीक। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करोगे भैया? आपको इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपको क्या करना है? मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो 90 को आप गुणा करोगे 5/18 से, सॉरी हाँ 5/18 से, और 18 25 90 करोगे, फिर 25 कर दोगे, 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप पढ़ सकते हो, मैंने सीधे कर दिया। तो दूरी 500 मीटर, चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 25 मीटर पर सेकंड हो गया। और आप काट दो 25 दूना 50, इसका मतलब है 20 सेकंड में पार कर जाएगी। सिंपल,
सिंपल सवाल है, ठीक है। तो मैंने बताया जब भी खंभे को कोई रेलगाड़ी पार करेगी तो अपनी दूरी के बराबर, अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है। बात क्लियर है, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मैं अगर मैं आपसे कहूं कि अगर कोई रेलगाड़ी प्लेटफार्म को पार करती है तो प्लेटफार्म की लंबाई को नगण्य नहीं माना जा सकता। ध्यान से देखना, प्लेटफार्म, दूसरी बात मैं बता रहा हूं, प्लेटफार्म को रेलगाड़ी पार करे या फिर किसी ब्रिज मतलब पुल, ठीक है, किसी पुल जिसे बोलते हैं ब्रिज, ठीक है, ब्रिज को रेलगाड़ी पार करती है तो ऐसे में आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना है इनकी लंबाई नगण्य नहीं मानी जाती है। और ऐसे में जब इसे रेलगाड़ी पार करती है तो रेलगाड़ी को पार करते समय रेलगाड़ी को पार करने के लिए रेलगाड़ी की लंबाई प्लस उस पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करनी होती। जरा समझो, मैंने बताया कि जैसे मान लिया ये है प्लेटफॉर्म यहां से यहां तक और कोई रेलगाड़ी आ रही है, इसको पार करना चाह रही है, ठीक है, ये एक रेलगाड़ी है, ठीक है, और इसको पार करना है। तो जैसे ही यहां से रेलगाड़ी चलना शुरू करेगी, मतलब पार करना शुरू कर देगी, रेलगाड़ी यहां से, अब ध्यान से देखना, रेलगाड़ी यहां से पार करना शुरू करेगी और रेलगाड़ी यहां से यहां तक पहुंच चुकी है, ठीक है। मान लिया कि ये रेलगाड़ी जो है ये यहां से यहां तक पहुंच चुकी है, तो क्या ये प्लेटफॉर्म पार हो गया? नहीं हुआ, लेकिन रेलगाड़ी ने यहां से यहां तक की दूरी तय कर दी है, लेकिन अभी प्लेटफॉर्म पार नहीं हुआ है। यही रेलगाड़ी जब भैया यहां से यहां तक पहुंच जाएगी, ठीक है, जब ये रेलगाड़ी यहां से यहां तक पहुंच जाएगी, क्या अभी प्लेटफॉर्म पार हो गया है? अभी भी नहीं पार हुआ है, जबकि रेलगाड़ी ने इतनी दूरी तय कर ली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को कब पार माना जाएगा कि पार कर दिया है? रेलगाड़ी जब कुछ इस तरह से दूरी तय कर लेगी, जब जैसे ही रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म के बाहर निकलेगी, ठीक है, तो अब माना जाएगा कि रेलगाड़ी ने इस प्लेटफॉर्म को पार कर दिया है, या पुल है तो पुल को पार कर दिया है। रेलगाड़ी ने कितनी दूरी तय की है पार करने के लिए? रेलगाड़ी ने प्लेटफॉर्म को, या फिर यहां पर अगर पुल होता तो पुल को पार करने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ी है रेलगाड़ी को? तो सिंपल है कि आपको रेलगाड़ी को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो अपनी लंबाई और उस पुल या फिर उस प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ करके जितनी लंबाई होगी उतनी दूरी तय करनी पड़ेगी रेलगाड़ी को पार करने के लिए। बात क्लियर है? किसी आदमी को पार कर रही थी, किसी खंभे को पार कर रही थी, तो उसे केवल अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी थी। उस समय दूरी क्या होती थी? उस समय दूरी को हम, रेलगाड़ी की लंबाई को ही हम दूरी मान रहे थे। लेकिन जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, जब रेलगाड़ी किसी पुल को पार करेगी, तो ऐसी कंडीशन में रेलगाड़ी की लंबाई को दूरी नहीं माना जाएगा। ऐसी कंडीशन में आपको दूरी किसको मानोगे? तो भैया ट्रेन की लंबाई और साथ में जो भी प्लेटफॉर्म होगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों को जोड़ करके जो आएगा वो दूरी मानी जाएगी। बात क्लियर है? अब की बार दूरी केवल रेलगाड़ी की लंबाई नहीं है, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई जो भी होगी, दोनों की लंबाई को जोड़ देंगे, उतनी दूरी के बराबर दूरी हम मानेंगे, उतनी लंबाई के बराबर दूरी। बात क्लियर है? समझ गए? कॉन्सेप्ट समझ गए? दिमाग में बैठा? अगर बैठा है तो अब हम आपके लिए एक प्रश्न देते हैं और उसको लगाते हैं। ओके, ध्यान से समझ के हर एक प्रश्न को करेंगे, दिक्कत कोई बात की नहीं आएगी, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई अभी कर देना, और आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। क्लास अगर आपको पसंद आती है तो शेयर कर दिया करो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ठीक है। चलो आइए, मैं अगला सवाल आपके लिए देता हूं। सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, ऊपर आपको दिख रहा होगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी, ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी? आपसे प्रश्न किया गया है। प्रश्न क्या किया गया है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी, भैया चाल कितनी दी गई है, मैं यहां पे लिख देता हूं यार, चाल कितनी दी गई है? 72
किलोमीटर प्रति घंटा आवर। ठीक है सर, चलती हुई एक रेलगाड़ी है, 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म की लंबाई दे दी गई है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 400 मीटर। ठीक है, लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी, आपको समय बताना है, टी फॉर टाइम आपको ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखना, समय निकालना है तो समय बराबर दूरी बटे चाल, आपको पता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी, तो भैया अब की बार जो रेलगाड़ी है किसको पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को। तो जब प्लेटफॉर्म को रेलगाड़ी पार करती है तो दूरी क्या होती है, दूरी प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों को जोड़ करके जो आता है वो होती है दूरी। और नीचे चाल कितनी होगी, तो चाल भैया 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। जरा बताना 72 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर आप मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो कितना आएगा। तो मैंने बताया था किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 18 चक्कू 72 होता है, 4 बार पढ़ा जा रहा है, तो 5 को 4 बार पढ़ लो, 5 चक्कू 20, तो 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। कितना, इसको हम 20 मीटर प्रति सेकंड कह सकते हैं। और अगर नहीं ऐसे बदल पा रहे हो तो मैंने आपको ट्रिक बता दी थी। ठीक है, आप वैसे कर सकते हो। ओके, तो ध्यान से देखना, आपको समय निकालना है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी की जगह पर आप क्या लिखोगे, प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों की लंबाइयों का जोड़। यहां पर प्लेटफॉर्म की लंबाई तो दी गई है 400 मीटर और यहां पर चाल आपको दी गई है 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन ट्रेन की लंबाई इस सवाल में नहीं दी गई है। और अगर ट्रेन की लंबाई नहीं दी गई है तो आप कैसे निकाल सकते हो ट्रेन की लंबाई। अब आप सोचोगे यार हटाओ, ट्रेन की नहीं दी है, ट्रेन को छोड़ दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा भैया। ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, ट्रेन की लंबाई कुछ जरूर होगी और प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। तो जब भी प्लेटफॉर्म को ट्रेन पार करती है तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों जोड़ करके उसको दूरी माना जाता है। हम केवल 400 केवल प्लेटफॉर्म की लंबाई को दूरी नहीं मान सकते। यहां पर ट्रेन की लंबाई नहीं दी गई है, इसलिए हम इस सवाल का जो जवाब देंगे दे ही नहीं सकते, निकाल ही नहीं सकते। तो हम कहेंगे कि डाटा इनसफिशिएंट, मतलब दिए गए आंकड़े अपर्याप्त हैं। उत्तर होगा आपका DI, डाटा इनसफिशिएंट। बात क्लियर है। अगर यहां पर ट्रेन की लंबाई दे देता तो जवाब आपका आता, क्या आता देखिए जरा। प्रश्न आपको आगे हमने ऊपर दे दिया है, क्या दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यही प्रश्न है, बस थोड़ा सा इसमें ट्रेन की लंबाई मैंने जोड़ दी है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है, अब की बार भैया रेलगाड़ी की लंबाई दे दी है ना, रेलगाड़ी की लंबाई मतलब ट्रेन की लंबाई 300 मीटर दे दिया है ना, तो यहां पर हम क्या कर देंगे 400 और 300 जोड़ लेंगे ना दूरी में, तो दूरी हो गई भैया 700 और चाल थी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे मीटर पर सेकंड में बदला 20 मीटर पर सेकंड, सो 20 से भाग कर दिया मैंने, तो उत्तर जो आएगा आपका 35 सेकंड, आपका उत्तर आ जाएगा 35 सेकंड। कितना सरल सवाल है सरल कि नहीं है सरल, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जब भी ट्रेन किसी रेलगाड़ी या फिर रेलगाड़ी जब किसी प्लेटफॉर्म को या ब्रिज को पार करेगी तो ऐसी कंडीशन में जो दूरी चलेगी वो दूरी रेलगाड़ी की लंबाई और ब्रिज या फिर प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग के बराबर होती है। बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं और आपके लिए ही अगला प्रश्न है। और अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को जरा समझ लेना और इसके बाद में आगे बहुत अच्छे प्रश्न आएंगे, टेंशन नहीं लेना। अभी 2-3 क्लास और इसकी आएंगी जिससे आपके हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन आज की क्लास बेसिक क्लास थी, इसको छोड़ दिया तो भाई कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लो। ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 8 सेकंड में तथा एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो उस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। क्या बोला है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है एक रेलगाड़ी, बिजली के खंभे को 8 सेकंड में पार करती है और प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। ओके, तो उस प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है जरा बताना। 90 किलोमीटर प्रति घंटा, देखो जो समय दिया है सेकंड में दिया है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा को आप सेकंड में ही बदल लो। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मैं सेकंड में बोलूं
तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा को सेकंड में क्या लिखोगे, मीटर पर सेकंड में क्या बोलोगे, तो 90, 18, 25, 90, 55, 25 मतलब 25 मीटर प्रति सेकंड होता है। ओके, 25 मीटर पर सेकंड। ओके, अब एक ये जो 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है एक रेलगाड़ी और 8 सेकंड में खंभे को पार कर जाती है। 8 सेकंड में खंभे को पार कर जाने का मतलब है वो अपनी दूरी के बराबर चल रही होगी। 8 सेकंड में रेलगाड़ी जितना भी चलेगी उतनी ही रेलगाड़ी की लंबाई होगी, क्योंकि वो खंभे को पार कर रही है। क्योंकि खंभे को पार करते समय कोई रेलगाड़ी अपनी खुद की लंबाई के बराबर ही चलती है। तो 8 सेकंड में पार कर रही है, इसका मतलब है कि रेलगाड़ी 8 सेकंड में कितना चलेगी जरा बता दो। तो 8 सेकंड में कितना चलेगी, जितना भी चलेगी वही रेलगाड़ी की लंबाई होगी कि नहीं होगी, जरा बताओ, होगी कि नहीं होगी? हाँ होगी। तो आप कह सकते हो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, तो 25 मीटर पर सेकंड लंबाई आपको निकालना है, सॉरी आपको दूरी निकालना है कि कितना चली है 8 सेकंड में। 8 सेकंड में कितना चलेगी, तो समय बराबर, सॉरी दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो भैया 25 मीटर 1 सेकंड में चल रही है, तो 8 सेकंड में, 2 सेकंड में 50 मीटर पर सेकंड, 8 सेकंड में तो 25 गुणे 8 कर दोगे, 25 गुणे 8 तो 25 8 200 मीटर। ये हो गया ट्रेन की लंबाई। ये टी भैया समय नहीं है यार, ये रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी है। मतलब हम कह सकते हैं ये ट्रेन की लंबाई है। ट्रेन की लंबाई मतलब रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी। खंभे को पार करते समय रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी को ही तो हम ट्रेन की लंबाई बोलेंगे, क्योंकि खंभे को पार करते समय रेलगाड़ी उतनी ही दूरी तय करती है जितनी उसकी लंबाई होती है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। हमने चाल को 8 सेकंड समय था, 8 सेकंड से गुणा कर दिया तो 200 आया, यही इस ट्रेन की लंबाई होगी। तो ट्रेन की लंबाई टी बराबर 200 मीटर पर सेकंड। ओके, अब इसने बताया है कि एक प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार करती है। अब जरा बताना, प्लेटफार्म को जब रेलगाड़ी पार करेगी तो 20 सेकंड में पार कर रही है। 20 सेकंड में पार करने का मतलब यह है, ध्यान से देखना, प्लेटफार्म को पार करने का मतलब है कि उसने कितनी दूरी तय की होगी, ट्रेन की लंबाई साथ में प्लेटफार्म की लंबाई, इतनी दूरी तय की होगी। तो अब की बार दूरी निकालोगे तो प्लेटफार्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई दोनों जुड़ करके आएगी, और लंबाई निकालना है मतलब दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल तो वही है, 25 मीटर पर सेकंड से ही चल रही है। कितने समय में प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो बताया है 20 सेकंड में। भैया 20 सेकंड में पार कर जाती है। तो 20 सेकंड में पार करेगी, प्लेटफॉर्म को 25 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो पार करने के लिए कितनी दूरी तय करेगी, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल और गुणे समय कर दिया हमने, तो आ गया 500 मीटर। इस 500 मीटर में क्या क्या होगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म को पार किया है तो 500 मीटर में ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ी होगी। तो प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों की लंबाई है 500, इसमें से ट्रेन की लंबाई कितनी है 200। अब आपसे पूछा क्या गया है, प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ, तो जरा आप बता दो भैया प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी। प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों इसमें जुड़ी हैं लंबाइयां, और ये केवल ट्रेन है, तो इन दोनों वाली में से ट्रेन वाली घटा दो तो प्लेटफॉर्म वाली बच जाएगी। 500 में से 200 घटा दो तो 300 आ जाएगी प्लेटफॉर्म की लंबाई। लेकिन यार ऐसे आपको क्वेश्चन लगाना नहीं है। देखो ये आप समझ तो गए होंगे, फंडा समझ गए, लेकिन आपको अब एग्जाम में कैसे लगाना है इसे ध्यान से समझ लो। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है ये देखना है कि भैया ट्रेन जो है कितने मीटर पर सेकंड में चल रही है, 25 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। ओके, अब वो प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार करेगी और एक खंभे को 8 सेकंड में पार करेगी। ठीक है, अच्छा प्लेटफॉर्म को पार करते समय खुद की लंबाई तो चली ही थी, साथ में प्लेटफॉर्म वाली भी चली थी, और जब खंभे को पार किया था तो केवल खुद की चली थी। इसका मतलब है खुद की लंबाई को पार करने में उसे 8 सेकंड लग रहे हैं, और खुद की मतलब ट्रेन की, ध्यान समझना, ट्रेन की लंबाई को चलने में ट्रेन को 8 सेकंड लग रहा है, क्योंकि खंभे को पार करते समय ट्रेन उतना ही चलती है जितनी ट्रेन की लंबाई होती है। तो ट्रेन की मैं सोचने की क्षमता बढ़ा रहा हूं भैया, ध्यान से समझना इस बात को। ट्रेन की लंबाई को चलने में ट्रेन को 8 सेकंड लगता है। क्यों? मैंने अभी बताया था कि जब कोई ट्रेन खंभे को पार करती है तो वो ट्रेन की लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है। तो खंभे को 8 सेकंड में पार कर रही है, इसका मतलब उसने ट्रेन की लंबाई को 8 सेकंड में पार किया है। अब जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो खंभे और ट्रेन दोनों की लंबाई उसमें जुड़ी होती है, तो प्लेटफॉर्म को उसने 20 सेकंड में पार कर दिया है।
तो 20 सेकंड को पार करने में मतलब है कि उसमें 8 सेकंड तो खुद की लंबाई में पार खत्म किया होगा, मतलब 12 सेकंड केवल और केवल प्लेटफॉर्म की लंबाई वाले रहे होंगे। समझ रहे ना? 8 सेकंड में खुद की लंबाई पार कर रही है, 20 सेकंड में खुद की और प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार कर रही है। इसमें से अगर उसकी खुद की वाली लंबाई हटा दी जाए तो 8 सेकंड में अपनी पार कर रही थी, तो 20 में से 8 सेकंड निकाल दो, 12 सेकंड बचेगी। 12 सेकंड में ट्रेन जितनी दूरी तय करेगी वही प्लेटफॉर्म की लंबाई हो रही होगी। तो हम कह सकते हैं कि 25 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है कोई रेलगाड़ी, और वो 12 सेकंड में जितनी दूरी तय करेगी वही प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। तो इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करा देंगे, उत्तर आ जाएगा आपका 300 मीटर, और यही आपका जवाब होगा। आपको इनमें से जो भी कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो वो रख सकते हो, ये ज्यादा शॉर्ट ट्रिक है, आप आसानी से अगर आप वहां पर दिमाग पहुंचा पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। 2-3 बार इसको थोड़ा सा बैक करके देख लेना, इस कॉन्सेप्ट को सीख लेना, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, बहुत आसानी से ऐसे लगा पाओगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी खराब थोड़ी है, थोड़ा समय लगेगा, हाँ, लेकिन शुरुआत के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये पूरी क्लास बहुत पसंद आई होगी, और भाई अगर पसंद आई है, आपके लिए मैंने मेहनत की है, तो इसलिए लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया कर देना, एक प्यारा सा कमेंट करना। ठीक है, आज की क्लास में क्या यार बोल जाता हूं मैं, आज के देखो क्या कह रहे हैं, थकावट तो है ही, साथ साथ में जीभ भी लड़खड़ा रही है, आप लोग देख ही रहे हो। ठीक है, कोई नहीं, चलेगा। आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे एक नई कॉन्सेप्ट के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, अपनी पढ़ाई करते रहिए।